दोस्तों, मेरा दावा है कि 99% हिंदू नहीं जानते हैं रामायण के इन चौंकाने वाले रहस्यों को। दोस्तों, रामायण की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें टीवी सीरियल वाले कभी नहीं दिखाना चाहते, और बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे टीवी सीरियल वालों ने हम लोगों को गलत दिखाया है या हमसे छुपाया गया है। लेकिन दोस्तों, रामायण की किताबों में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग केवल वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बारे में ही जानते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में 300 प्रकार की रामायण प्रचलित है। रामायण जो आपने टीवी पर देखी है, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो रामायण ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। आज मैं आपको रामायण काल के एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले रहस्य बताने वाला हूँ, जिन्हें जानने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, और भगवान राम के भक्त होने के नाते कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, रावण भी कलयुग में फिर से जिंदा होने वाला है। जी हाँ, कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसा ही छोड़ दिया था। उसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। उनका मानना है कि जब जड़ी बूटियों से लक्ष्मण जी को जिंदा किया जा सकता है, तो रावण को क्यों नहीं। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। नंबर 2, दोस्तों, हम बचपन से ही अपने बड़ों या माता पिता से रामायण की कहानी सुनते आ रहे हैं, और आज तक हम केवल यही जानते हैं कि रावण की मृत्यु का कारण उसका भाई विभीषण था। विभीषण ने श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था, लेकिन यह अधूरा सच है, क्योंकि रावण की मृत्यु का कारण उसका भाई विभीषण नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहानी का आधा हिस्सा रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ा हुआ है, और आज हम आपको मंदोदरी से जुड़ा चौंकाने वाला रहस्य बताने जा रहे हैं। रावण ने अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। जब तीनों भाइयों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, तो रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण के इस वरदान पर असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने रावण को एक तीर दिया और कहा, ये तीर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ब्रह्मा जी से वो तीर लेकर अपने महल में लौट गया और सिंहासन के पास दीवार में चुनवा दिया। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान राम द्वारा चलाया गया हर एक बाण रावण निष्क्रिय कर रहा था। जैसे ही श्री राम अपने बाणों से रावण का सिर काटते थे, रावण का एक नया सिर अपने आप उत्पन्न हो जाता था। जब भगवान श्री राम को लगा कि अब रावण को मारना असंभव है, तो उसी समय विभीषण भगवान श्री राम के पास आए। उन्होंने राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताते हुए बताया कि रावण की नाभि में अमृत का कुंड है, जिसे केवल ब्रह्मदेव के विशेष बाण द्वारा ही निकाला जा सकता है। ऐसे में विभीषण ने राम से कहा कि रावण को केवल उस विशेष बाण से ही मारा जा सकता है, अन्यथा कोई भी हथियार उसे नहीं मार सकता, और ये रहस्य केवल रावण की पत्नी मंदोदरी ही जानती थी। फिर क्या था, हनुमान जी ने एक ज्योतिषी का रूप धारण किया। लंका जाने के बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे और वहां के लोगों का भविष्य बताने लगे। कुछ ही समय में संपूर्ण लंका में हनुमान रूपी ज्योतिष का समाचार फैल गया।
उस ज्योतिष की खबर रावण की पत्नी मंदोदरी तक पहुंची और उसकी विशेषता जानने को उत्सुक मंदोदरी ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। हनुमान रूपी ज्योतिष ने मंदोदरी को रावण के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मंदोदरी आश्चर्यचकित रह गई। बातों बातों में हनुमान जी ने मंदोदरी को ब्रह्मा जी से वरदान में मिले बाण से रावण के संबंध के बारे में बताया। साथ ही हनुमान जी ने ये भी दिखाने का प्रयास किया कि जहां भी वो बाण पड़ा है वो सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी चाहते थे कि मंदोदरी किसी तरह उन्हें उस बाण का स्थान बता दे। मंदोदरी ने पहले ज्योतिषाचार्य को आश्वस्त करने की कोशिश की कि तीर सुरक्षित है, लेकिन हनुमान की वाक्पटुता के कारण मंदोदरी ने केवल इतना ही बताया कि तीर रावण के सिंहासन के सबसे नजदीक खंबे के अंदर रखा हुआ है। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और शीघ्र ही वो बाण को लेकर श्री राम के पास जा पहुँचे। राम ने फिर उसी बाण से रावण की नाभि पर प्रहार किया और इस प्रकार रावण का अंत हुआ। दोस्तों, क्या आपको ये बात पहले पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, भगवान राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया था, अर्थात अंत में उन्होंने सीता जी को कभी नहीं छोड़ा था। दोस्तों, पहले रामायण 6 खंडों की होती थी, उसमें उत्तर कांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच और झूठ लिखकर उत्तर कांड जोड़ा गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था और इस तरह भगवान राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। इसी उत्तर कांड को तुलसीदास जी ने लव कुश कांड के नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार रूप दिया। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं था। इसका कारण ये था कि रावण को श्राप मिला हुआ था कि यदि वो किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छुएगा तो उसका सिर कई टुकड़ों में टूट जाएगा। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। सीता जी को मुक्त करने के बाद समाज में ये प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम ने प्रसन्न भाव से सीता जी को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था। किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ये सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। ये बात उत्तर कांड में लिखी है, यह मूल रामायण में नहीं लिखी है। वाल्मीकि रामायण में सीता परित्याग, संभुक वध, रावण चरित्र आदि कुछ भी नहीं था। ये रामायण युद्ध कांड अर्थात लंका कांड में समाप्त होकर केवल 6 कांडों की थी। उसमें उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया। सीता ने न तो अग्नि परीक्षा दी और न ही पुरुषोत्तम राम ने उनका कभी परित्याग किया था। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता का परित्याग कभी किया ही नहीं। ये किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया था। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तर कांड मूल रामायण के बहुत बाद की रचना है। नंबर 4, दोस्तों, जैसा कि हमें बताया जाता है कि भगवान राम के काल में जाति पाति और ऊंच नीच हुआ करती थी, लेकिन ये सरासर गलत बताया जाता है। भगवान राम के काल में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता था। भगवान तो भगवान होते हैं, वो किसी जाति या केवल मनुष्य के भगवान नहीं होते। वह तो पूरी मानव सभ्यता, जीव जंतु आदि सभी के भगवान होते हैं। वो किसी में भी भेद नहीं करते हैं, उनके लिए सभी एक समान होते हैं। रामायण काल में जातियां होती थी, लेकिन वह मनुष्यों की नहीं बल्कि जीवों में हुआ करती थी, जैसे वानर, ऋक्ष, रक्ष, किरात आदि। उस काल में भगवान राम के केवट, सबरी, जटायु, सुग्रीव से संबंध दर्शाते हैं कि उस काल में जाति की भावना नहीं होती थी जो आज हमें देखने को मिलती है। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष वन में रहकर भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया।
यही कारण रहा कि श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की वनवासी और आदिवासी जातियों ने श्री राम का साथ दिया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा श्री राम ने कभी नहीं कहा। जय श्री राम। नंबर 5, दोस्तों जो रावण था वो खोज और आविष्कार को बहुत महत्व देता था। वो नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था, स्वर्ण में भी सुगंध उत्पन्न करना चाहता था। वो शराब से आने वाली गंध को खत्म करना चाहता था ताकि सभी लोग शराब पी सके और जीवन का आनंद ले सके। वो रक्त के रंग को लाल से सफेद करना चाहता था। हालांकि रावण की यह सभी इच्छाएं अधूरी रह गई, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ करने में सफल रहा। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से बढ़कर एक ज्ञानी थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव ऋषि, कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। उन्होंने मिलकर ही दारू पंच अस्त्र, सूर्यहास खड्ग, मकर मुख आसी, विषमुख, बराहा मुख जैसे विध्वंसकारी अस्त्रों का निर्माण किया था। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। रावण के पास वायुसेना भी थी। कहते हैं कि उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा, बारिया पोलक नामक उसके हवाई अड्डे थे और पुष्पक नामक उसके पास एक विमान भी था। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण में केवट प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि साधारण मनुष्यों के पास नाव होती थी, तो रावण के पास जलपोत होना स्वाभाविक सी बात है। नंबर 6, राम नाम में छुपा है एक रहस्य। राम ये शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर में और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। इस शब्द की ध्वनि पर कई शोध हो चुके हैं और इसका चमत्कारिक असर सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए कहते भी हैं कि राम से बढ़कर भी श्री राम जी का नाम है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। जब व्यक्ति लगातार राम नाम जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। राम का मार्ग। श्री राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधियां। नंबर 7, श्री राम भगवान थे या राजा, इसको लेकर भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। खुद हमारे सनातन धर्म के लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के आलोचक खासकर राम की जरूर आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राम हिंदू धर्म का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। इस स्तंभ को गिरा दिया तो हिंदुओं को धर्मांतरित करना आसान हो जाएगा। इसी नीति के चलते तथा कथित धर्म निरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर राम को एक सामान्य पुरुष घोषित करने की साजिश की जाती रही है। वो कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे, वे तो महज एक राजा थे। उन्होंने समाज और धर्म के लिए क्या किया? वे तो अपनी स्त्री के लिए रावण से लड़े और उसे उसके चंगुल से मुक्त कराकर लाए। इससे वे भगवान कैसे हो गए? तो सुनो, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। इसका उदाहरण सिर्फ रामायण में ही नहीं, देश भर में बिखरे पड़े साक्ष्यों में आसानी से मिल जाएगा। शुरुआत होती है केवट प्रसंग से। इसके बाद चित्रकूट में रहकर उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। यहीं पर वाल्मीकि आश्रम और मांड्य आश्रम था। यहीं पर राम के भाई भरत उनकी चरण पादुका लेकर गए थे। यहीं पर उनकी जटायु से मुलाकात हुई थी, जो उनका मित्र था। जब रावण सीता को हरण करके ले गया था, तब सीता की खोज में राम का पहला सामना सबरी से हुआ था। इसके बाद वानर जाति के हनुमान जी और सुग्रीव से हुआ था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं।
इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। इस संपूर्ण क्षेत्र के आदिवासियों में राम और हनुमान को सबसे ज्यादा पूजनीय इसलिए माना जाता है। लेकिन अंग्रेज काल में ईसाइयों ने भारत के इसी हिस्से में धर्मांतरण का कुचक्र चलाया और राम को दलितों से काटने के लिए सभी तरह की साजिश की, जो आज भी जारी है। जब भी कोई अवतार जन्म लेता है तो उसके कुछ चिन्ह या लक्षण होते हैं और उसके अवतार होने की गवाही देने वाला कोई होता है। भगवान राम ने जब जन्म लिया था तो उनके चरणों में कमल के फूल अंकित थे, जैसा कि कृष्ण के चरणों में थे। भगवान राम के साथ हनुमान जैसा सर्वशक्तिमान देव का होना इस बात की सूचना है कि राम भगवान थे। रावण जैसा विद्वान और मायावी क्या एक सामान्य पुरुष के हाथों मर सकता है? इन सब को छोड़ भी दे तो ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस बात की पुष्टि की है कि राम सामान्य पुरुष नहीं, भगवान है, और वह भी विष्णु के अवतार थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही और विषय के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ज्ञानगंगा हिंदी को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।